आज मैं आपको काइफोप्लास्टी के बारे में बताऊंगा। जो बूढ़े लोग होते हैं इन जनरल काफी फ्रेल यानी कि कमजोर स्वास्थ्य वाले होते हैं, उनकी हड्डियां भी काफी कमजोर होती हैं। जो मैंने देखा है वो यूजुअली मेरे पास स्पाइन फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं। तो जब वो हिस्ट्री देते हैं तो वो कहते हैं कि वो झुक के कुछ उठा रहे थे, तब एकदम से कमर में दर्द हो गया और फ्रैक्चर निकला, या फिर वो एक सीढ़ी गिर गए, उससे उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया, या फिर वो ट्रैवल कर रहे थे, या फिर उनको खांसी आई। इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट से ही उनके स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो विद एजिंग ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उनको कैचअप कर लेता है और उनकी बोन्स वीक हो जाती है। क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं उनकी जनरल हेल्थ वैसे ही पुअर होती है, तो पेन से उनकी एक्टिविटी और लिमिट हो जाती है, और ये लिमिटेड एक्टिविटी की वजह से उनमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। लिमिटेड मोबिलिटी उनको पेन किलर्स खाने पे मजबूर करती है। उनको अगर बेड पे रेस्ट की जरूरत है तो फिर उनको स्किन के प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर वो फ्रैक्चर से सीवियरली लिमिटेड है तो इसमें मैं रेकमेंड करता हूँ काइफोप्लास्टी, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव है, छोटा सा प्रोसीजर है, एक बहुत छोटा सा स्पाइन ऑपरेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम बोन के अंदर नीडल डाल के उसमें सीमेंट डाल देते हैं। तो इसमें कट्स भी कुछ बहुत नहीं लगते, सिर्फ नीडल जितना एक कट होता है जिसपे एक टाँका लगता है और वो ठीक हो जाता है। पेशेंट को जब सर्जरी होती है उसकी सेम इवनिंग या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से चलाया जा सकता है। पेशेंट की एक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। इस प्रोसीजर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो सीमेंट हम डालते हैं उससे एक तो फ्रैक्चर स्टेबलाइज हो जाता है और जो वो पेन का सोर्स है वो उसको खत्म कर देता है। तो काइफोप्लास्टी इज अ गुड ऑप्शन एंड इट इज अ सेफ ऑप्शन फॉर ए पेशेंट, स्पेशली एन एल्डरली पेशेंट जिसको स्पाइन में फ्रैक्चर है और वो उससे परेशान है।